हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता सिन्हा आप सभी लोगों को उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आप सभी लोग कैसे हैं? सब बढ़िया ही होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बायोलॉजी टॉप 500 MCQ सीरीज का पार्ट 9 करवाऊंगी। पार्ट 8 तक मैं करवा चुकी थी, लेकिन आज के वीडियो में क्या करवाऊंगी, पार्ट 9 को करवाऊंगी। इसमें भी मैं क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में अरेंज की हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6, C6H10O5, C3H8O3, C2H4O2। इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। इसका मैं स्ट्रक्चर भी लेकर आई हूँ, क्योंकि एग्जाम में कभी ये भी पूछ देगा कि इसमें से कौन है जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो आप एक और स्ट्रक्चर को भी ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि केमिकल फार्मूला ग्लूकोज का क्या है, तो वो क्या है C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द बॉडी ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, डाइजेशन, पाचन, रिस्पायरेशन, श्वासन, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। बताइए कि वैसा प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, भोजन है जो सरल पदार्थों में टूटती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी है जो आपका फूड को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देती है, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? तो आप सभी लोगों को पता है कि डाइजेशन हम लोग ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हम लोग कोई भी भोजन को इनटेक करते हैं तो उसमें हमारा बॉडी क्या करता है, उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। जहाँ यहाँ पर देखिए मैं डायग्राम के हेल्प से दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर जैसे मैं कार्बोहाइड्रेट को मैंने इनटेक किया, किसके आलू के फॉर्म में जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो इसको मैंने इनटेक किया, तो क्या एमिलाइज, सुक्रेज, आइसोमल्टेज वगैरह, माल्टेज, लैक्टोज के ये सब एंजाइम है, इसके हेल्प से क्या किया, छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिए। जहाँ पर यहाँ पर देखिए प्रोटीन को भी आप इनटेक किए तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्टिडाइजेज एंजाइम के हेल्प से क्या किया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिए। यहाँ पर देखिए फैट्स को इनटेक किया तो लाइपेज एंजाइम के हेल्प से यहाँ पर भी छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिए। तो यही कह रहा है कि बॉडी है जो फूड को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करते हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को आप डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ए डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विटामिन डी की कमी के कारण होती है? स्कर्वी, स्कर्वी, रिकेट्स, रिकेट्स, बेरी बेरी, प्लेगरा, प्लेगरा। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन डी के कमी से कौन सा डिजीज होता है। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों के लिए एक टेबल को लेकर आई हूँ। इस टेबल की हेल्प से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, काहे कि PYQ में देखा जाए तो इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन आए। जैसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि ग्वाइटर है जो किसके कारण से होता है, कौन सा ऐसा मिनरल है जिसके कारण से आपका ग्वाइटर होता है, तो आप क्या बोलिएगा? आयोडीन। तो इसलिए इस टेबल को आप एक बार देखिए और उसके बाद याद कर लीजिएगा। देखिए जैसे विटामिन ए है उसके कमी से कौन सा डिजीज हो रहा है? लॉस ऑफ विजन, यानी कि देखने में आपकी प्रॉब्लम होगी। विटामिन B1 के कमी से क्या हो रहा है? बेरी बेरी। ये देखिए यहाँ से B फॉर विटामिन B1, B फॉर बेरी बेरी। विटामिन C से कौन सा डिजीज हो रहा है? स्कर्वी। विटामिन डी से कौन सा डिजीज हो रहा है? रिकेट्स। कैल्शियम से कौन सा डिजीज हो रहा है? बोन एंड टूथ डिके। आयोडीन की कमी से कौन सा डिजीज हो रहा है? ग्वाइटर। आयरन की डिजीज से कौन सा, आयरन की कमी से कौन सा डिजीज हो रहा है? एनीमिया। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा था कि विटामिन डी की कमी से कौन सा डिजीज होता है, तो वो आपका है रिकेट्स। क्या है? रिकेट्स। देखिए रिकेट्स में क्या होता है, नॉर्मल बोन इस टाइप से रहेंगे, लेकिन रिकेट्स में क्या होगा, यहाँ पर बोन है जो, देखिए क्या हो गया यहाँ पर, तो बोन है जो यहाँ पर टेढ़े हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स।
मानव कंकाल कितनी हड्डियों से बना होता है? 210, 215, 220, 206। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में लिखिए। आप सभी लोग को पता है कि आपका ह्यूमन स्केलेटन है जो कितने बोन से बना है, बताइए जल्दी से। 206 बोन से। कितने हड्डी आपके बॉडी में है? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन that results in two identical daughter cells is called। वह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप दो समान बेटी कोशिकाएं बनती है उसे क्या कहा जाता है? माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, मियोसिस, बाइनरी फ्यूजन, द्वैध विभाजन, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। क्वेश्चन सिंपल कह रहा है कि वैसा सेल डिवीजन का प्रोसेस जिसमें टू आइडेंटिकल डॉटर सेल मिलती है उसे आप क्या कहिएगा? तो देखिए, माइटोसिस और एक मियोसिस, दो आपका सेल डिवीजन होती है जिसमें माइटोसिस में क्या होता है, जैसा स्टार्टिंग में सेल रहती है वैसा ही लास्ट में दो सेल आपकी बनती है। देखिए इंटरफेज में क्या है, इस टाइप से सेल है। तो देखिए लास्ट में भी जो डॉटर सेल्स बनी है जो दोनों एक दूसरे का आइडेंटिकल है, और किसका आइडेंटिकल है? वो स्टार्टिंग वाले सेल का, मतलब जो उसका पेरेंट सेल है उसी तरह से वो डॉटर भी बनी है, मतलब सेम कॉपी है, कुछ उसमें चेंजेज नहीं है। तो देखिए इंटरफेज के बाद क्या होता है आपका? प्रोफेज, प्रोफेज के बाद जब मेटाफेज में एंटर किया, मेटाफेज के बाद एनाफेज में एंटर किया, एनाफेज के बाद टेलोफेज में एंटर करने के बाद क्या हुआ? दो आइडेंटिकल सेल्स बने, यानी कि टू सेल्स बने। और यही मियोसिस में क्या हो जाता है? मियोसिस में टू सेल्स ना बनकर फोर सेल्स बन जाते हैं। और क्या होते हैं? आइडेंटिकल सेल रहते नहीं, जैसा पेरेंट सेल रहता है वैसा वो नहीं रहता, उसमें क्रोमोजोम की नंबर हाफ हो जाती है, लेकिन इसमें क्रोमोजोम की नंबर क्या होती है? सेम रहती है। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि वैसा सेल डिवीजन जिसमें टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्राप्त हो रही है उसे क्या कहेंगे? उसे आप माइटोसिस कहिएगा। क्या कहिएगा? माइटोसिस कहिएगा। क्या कहिएगा? माइटोसिस। क्या कहिएगा? माइटोसिस। यहाँ पर लग रहा हो कट हो गया, लेकिन नहीं, कट नहीं है, वो पहले से अंडरलाइन किए थे फिर हो गया, तो इसलिए आपको लग रहा होगा। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या आपका? माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जेनेटिक डिसऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार का उदाहरण है? डायबिटीज, मधुमेह, डाउन सिंड्रोम, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, अस्थमा। बताइए कैसा कौन सा डिजीज है जो जेनेटिक डिसऑर्डर के एग्जाम्पल है? तो देखिए डाउन सिंड्रोम एक ऐसा डिजीज होता है जो क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। देखिए नॉर्मल सेल्स में आपका 18, 19, 20 एंड 21 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है जो इस टाइप से शो कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जो आपका डाउन सिंड्रोम का अगर कोई केस है, मतलब कोई अगर चाइल्ड है उसको डाउन सिंड्रोम हुआ है तो उसमें क्या होता है? 21 पेयर होता है, जिसके पास क्या होते हैं? एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम होते हैं। क्या होते हैं? 21 पेयर्स में उसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोजोम हो जाएगा, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। तो जेनेटिकली ये क्या हो रहा है? जेनेटिकली में जेनेटिक चेंजिंग हो रही है, तो मतलब जीन्स में चेंज हो रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर का एग्जाम्पल कौन है आपका? डाउन सिंड्रोम। क्या है? डाउन सिंड्रोम। विच हार्मोन रेगुलेट्स द स्लीप वेक साइकिल इन ह्यूमंस। कौन सा हार्मोन मानवों में नींद जागरण करने का चक्र को नियंत्रित करता है? इंसुलिन, एड्रेनालिन, मेलाटोनिन, एस्ट्रोजन। बताइए क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कौन सा ऐसा डिजीज है जो स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है? तो आप सभी लोगों को पता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। स्लीप वेक साइकिल को कौन रेगुलेट करता है? जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दीजिए। तब तक मैं क्या करती हूँ, आपके जो एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ उसको मैं देखती हूँ एक बार। देखिए जिसमें थायराइड हार्मोन है, तो थायराइड हार्मोन क्या रेगुलेट करता है? मेटाबॉलिज्म एंड टेम्परेचर को आपको बॉडी में रेगुलेट करेगा। और पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है आपका? कैल्शियम को क्या करता है? स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स से आपका कैल्शियम को रिलीज करने में स्टिमुलेट करता है। फिर आइलेट सेल्स इन द पेनक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन ग्लूकोजन को हार्मोन को क्या करता है? सिक्रेट करता है, जिससे क्या होता है कि ग्लूकोज है जो मेंटेन रहता है आपका बॉडी में।
फिर टेस्टिस क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, जो आपका सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है किसमें, किसको डेवलप करता है, मेल में। और ओवरीज क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। और एस्ट्रोजन आपका क्या करता है, एग मैच्योरेशन कंट्रोल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, यूट्रस को प्रिपेयर करता है किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। फिर एडेनल मेडुला का क्या काम है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। और फिर एडेनल कोर्टेक्स ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और अल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है। फिर पिनियल ग्लैंड क्या है, पिनियल ग्लैंड से क्या रिलीज होता है आपका, मेलाटोनिन। क्या होते हैं, मेलाटोनिन, जिसका काम क्या है, स्लीप साइकिल्स, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन मेनी मैमल्स। पिनियल ग्लैंड से क्या होता है रिलीज, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रही है, पिनियल ग्लैंड से, और वो क्या कर रहा है, स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा था ना कि विच हार्मोन रेगुलेट्स द स्लीप वेक साइकिल इन ह्यूमंस, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी, मेलाटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है। तो बताइए सबसे मेन काम छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी का अवशोषण, स्टोरेज ऑफ बाइल, पित्त का संग्रहण, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का अवशोषण, प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचन एंजाइमों का उत्पन्न। सबसे मेन काम स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्वों का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है, प्रेजेंस ऑफ ए न्यूक्लियस, नाभिक की उपस्थिति, लैक ऑफ ए न्यूक्लियस, नाभिक की अनुपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति। बताइए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का क्या इसमें फीचर्स है। तो आप सभी लोग को पता है कि इसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट्स होते नहीं है, पूरा ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहते हैं, इसलिए प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस गलत हो जाएगा, लैक ऑफ न्यूक्लियस इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, कोई भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं रहते। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट भी सेल ऑर्गेनल्स है तो वो भी प्रेजेंट नहीं रहते, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बी, लैक ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, सेरेब्रम, मेडुला, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, सेरेबेलम। तो बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मस्तिष्क का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो तापमान को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। तो आप सभी लोगों को पता है क्या होगा उस करेक्ट आंसर, उसका करेक्ट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो थैंक यू, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में।